Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कई बार हमारे चेहरे पर एकाएक दाने निकलने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सफाई से मुंह धो रहे होते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, अच्छी मात्रा में पानी भी पी रहे होते हैं, पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी दाने निकलते ही रहते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे व्यूअर कोमल के साथ हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कौन सी क्रीम लगाएं, क्या खाएं। जब कुछ काम नहीं किया तो उन्होंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया। कुछ सेशंस के बाद पता चला कि सारा दोष था मसालेदार खाने का, जो कोमल को बहुत पसंद था। वो लगभग रोज़ फ्राइड मोमोज़, तीखी चटनी, चाउमीन, चाट वगैरह खाती रहती थी। घर पर भी जो खाना बनाती थी उसमें खूब सारा तेल, मिर्च, मसाला डालती थी और इन सब का नतीजा था मुहासे। कोमल चाहती हैं हम अपने शो पर इस बारे में बात करें ताकि उनके जैसे और भी लोग हैं उनको मदद मिल सके। तो आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे क्या मसालेदार खाना खाने से वाकई मुहासे या फिर पिंपल्स निकलने लगते हैं। आपकी स्किन ख़राब हो जाती है क्या, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो खाना अवॉइड करनी चाहिए और अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, सुनिए। पहली बात तो यह है कि मसालेदार खाना खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मसालेदार खाने से शरीर में एक तरह की तकलीफ जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन जो परेशानी है ये हर बीमारी की जड़ माना जाता है। भले ही वो मुहासे हो, इट मस्ट बी एज सिंपल एज मुहासे या फिर इट कुड बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज कैंसर। हर चीज का मूल कारण इन्फ्लेमेशन माना जाता है और स्पाइसी खाने से, मसालेदार खाने से इन्फ्लेमेशन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि हमारा शरीर जो है किसी बाहर के पदार्थ के विरुद्ध जो लड़ाई करता है उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है और ये बढ़ सकता है। तो हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो अब मसालेदार खाने से होता ये है कि आप जब इसे खाते हैं, क्योंकि ये तीखा होता है, क्योंकि इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, इस वजह से हमारी त्वचा में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं या जो तेल सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स जो हमारे स्किन में होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी एक्टिविटी की वजह से पिंपल्स बढ़ते हैं, वो ग्लैंड्स ज्यादा मात्रा में तेल या ऑयल रिलीज करने लग जाते हैं। इस वजह से पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो मसालेदार खाने से सीधी तरीके से पिंपल्स आना संभव नहीं है। मतलब आपने आज खाना खाया और कल पिंपल्स निकल गए, ऐसा नहीं है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे अगर ये रोज का चलन बना रहा तो इसकी वजह से पिंपल्स जरूर बढ़ सकते हैं। जिन्हें पिंपल्स की समस्या है उन लोगों को कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो खाने में अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, जो प्रोसेस्ड, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड मतलब कि सीधा साधा दूध नहीं, बल्कि दूध से बनाए जाने वाले, दूध में केमिकल्स डालकर बनाए जाने वाले कुछ पदार्थ, जैसे कि चीज, बटर, तेल इत्यादि, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जो प्रोसेस्ड मिल्क से बनता है, चॉकलेट्स, ये सब, खासकर ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उन्होंने प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद उन्हें तुरंत 1-2 दिन के अंदर पिंपल्स आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे पदार्थ जरूर अवॉइड करने चाहिए। साथ ही साथ बहुत मीठा आपको अवॉइड करना चाहिए, तला हुआ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर जो होता है इज नोन टू कॉज एक्ने। स्पेशली अगर आपको हार्मोन्स की समस्या है जिसकी वजह से पिंपल्स हो रहे हैं, तो मीठा ज्यादा खाने से तकलीफ बढ़ सकती है। और जो तला हुआ होता है, जैसे फ्राइड जिसे कहते हैं, इसकी वजह से मैदे की जो सामान होते हैं, जैसे बन्स हो गए, ब्रेड हो गई, ये सब मैदे से जो बने हैं, रिफाइंड फ्लावर से जो बना है, उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स की समस्या बढ़ सकती है। रेगुलर स्किन केयर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं, हम ब्रश रोज करते हैं, हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, हम नहाते हैं रोज। तो जो प्रक्रियाएं हम रोज करते हैं अपने
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरह अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मूल चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज अपना फेस धोना चाहिए, अपना चेहरा धोना चाहिए। आपकी त्वचा जिस प्रकार की है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, उस तरीके से फेस वॉश यूज कीजिए। चेहरा गंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं। स्पेशली जो लोग मेकअप वगैरह लगाते हैं उनके लिए अनिवार्य है। जो लोग बाहर हवा में काफी घूमते हैं, पोल्यूशन ज्यादा एक्सपोजर होता है, उन्हें चेहरा दिन में 2 बार धोना आवश्यक है ताकि जो पोर्स है वो बंद ना हो। फिर आपको एक टोनर या जिसे कहा जाता है अल्कोहलिक टोनर जो अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हैं त्वचा को साफ करने के लिए। इन एडिशन चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए, मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलिए। अगर चेहरे पर तेल काफी है तो मॉइस्चराइजर हल्का यूज करें। अगर चेहरे पर तेल ज्यादा नहीं है, ड्राई स्किन है, तो हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है क्योंकि वह सूर्य की किरणों से हमें हमारे त्वचा को बचाता है और बहुत सारी बीमारियां इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। खासकर जिन्हें पिंपल्स की वजह से काले धब्बे हो जाते हैं, उन धब्बों को हटाने के लिए और कम करने के लिए सनस्क्रीन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरीके से हम अपने चेहरे का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप स्क्रब या एक्सफोलिएटर से स्किन को पॉलिश करके एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि डेड सेल्स निकल जाएं। कुछ लोग जिन्हें पिंपल्स कॉमेडोन्स की वजह से, कॉमेडोन्स मतलब जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जिसे हम मानते हैं उसकी वजह से है, तो उन्हें महीने में 1 बार क्लीन अप जरूर कर लेना चाहिए। ज़रूरी है कि आप मुहासों को नोचे नहीं तो गहरे निशान बन सकते हैं। अपनी डाइट सही रखें, एक्सरसाइज करें। इसके बावजूद भी समस्या दूर ना हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कहीं आपके बाल झड़ने की वजह खाने में कम प्रोटीन तो नहीं। बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। हम में से ज़्यादातर लोग बालों के टूटने, उनके पतले होने से बहुत परेशान हैं। मगर आपके बाल आखिर इतना टूट क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नमामी अग्रवाल ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में। नमामी बताती हैं कि हमारे बाल केराटिन से बने हुए होते हैं। ये अमीनो एसिड से बना एक प्रोटीन है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर बचा खुचा प्रोटीन शरीर की दूसरी ज़रूरतों में लगा देता है। बालों को प्रायोरिटी नहीं मिलती क्योंकि ये आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी नहीं होते। इस वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। साथ ही बालों के रोम भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सिर्फ हमारी मांसपेशियों को ही मजबूत नहीं बनाता बल्कि ये बालों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है। हमारे बालों की ग्रोथ 3 फेजेस में होती है। पहला फेज़ है अनेजन फेज़। ये तब होता है जब हमारे बाल उग रहे होते हैं। ये फेज़ कई सालों तक चलता रहता है। इसके बाद आता है केटोजन फेज़। ये फेज़ कुछ हफ्तों तक चलता है। और आखिरी और तीसरा फेज़ है टेलोजन। इसमें पुराने बाल झड़ जाते हैं और नए बाल उगाते हैं। ये 3 से 4 महीनों तक चलता है। अब भले ही हमें महसूस ना हो रहा हो लेकिन हमारे बाल धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है। किसी भी समय पर हमारे लगभग 90% बालों के रोम अनेजन फेज में होते हैं, यानी तब जब हमारे बाल बढ़ रहे हों। ऐसे में हमें पोषक तत्वों की, खासकर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो बाल बढ़ने के बजाय झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब किन चीज़ों को खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा ये भी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी ने बताया है। उनके मुताबिक दाल, पनीर, सत्तू, मटर, दही, बादाम, अंडी, चिकन और मछली वगैरह भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। इन्हें खाइए और अपने बालों को टूटने से बचाइए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए सुबह सुबह खाली पेट जीरा खाना क्यों फायदेमंद है। हमारे किचन में कुछ हो ना हो, जीरा जरूर होता है। आखिर सब्जी बनाते समय गर्म तेल में इसे तो सबसे पहले डालते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे सिर्फ स्वाद ही नहीं, जीरा सेहत भी बनाता है। इसे सुबह सुबह खाली पेट खाने के कई फायदे हैं। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि छोटा सा दिखने वाला जीरा बड़े काम की चीज़ है। गुणों की खान है ये। जीरा हमारे पाचन तंत्र को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, हमारा पेट साफ रखता है। साथ ही हम जो खाना खाते हैं उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है ताकि हमारा शरीर खाने को जल्दी से अब्जॉर्ब कर सके। अगर आप खाने के बाद छाछ में जीरा मिलाकर पीते हैं तो उससे भी आपका खाना जो है जल्दी हजम हो जाता है। वैसे सिर्फ यही नहीं, जीरे को नेचुरल एसिडिटी रेगुलेटर भी कहा जाता है, यानी इसे खाली पेट खाने से एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है। डाइटिशियन अमृता के मुताबिक जीरा इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। इसमें
ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। जीरा डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर से सफाई करते हैं। खाली पेट जीरा खाने से टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इससे हमारा सिस्टम सही ढंग से काम करता रहता है। इसके अलावा जीरा वज़न कम करने में भी मददगार है। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं, वज़न कम करने की सोच रहे हैं, तो सुबह खाली पेट जीरा खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी घटाने में सहायक है। अब इन लाभों को कैसे पाएंगे आप? इसके लिए आप सुबह सुबह भुना जीरा खा सकते हैं या जीरे का पानी भी पी सकते हैं। जीरा का पानी भी हमारे लिए लाभकारी है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर का इंसुलिन लेवल मेंटेन रखता है। जीरे का पानी तैयार करना बहुत ही आसान है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा रात भर भिगो कर रखिए। फिर सुबह पानी से जीरा छान लीजिए और पानी पी लीजिए। इस बचे जीरे को आप सुखाने के बाद भून भी सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहां पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।